तेजो टीवी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आपको पता है एडिलेड में पीके बाबा सब कुछ ढूंढ रहे हैं, लेकिन तेजो टीवी ने ढूंढ लिया है पीके बाबा को। तो चलिए आपको मिलवाते हैं पीके बाबा से। स्वागत है हाय। बाबा, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। और कैसा लग रहा है आपको? एडिलेड कैसा लग रहा है? एडिलेड में क्या कुछ ढूंढते फिर रहे हैं आप? एडिलेड बहुत खूबसूरत है और मैं तो पिछली बार भी यहाँ आया था तो आप सबको तो पता ही है, आप लोग जब मुझे देखते रहते हैं हमेशा कि मैं खो जाता हूँ या मुझे यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट्स की तलाश रहती है, खाने की तलाश रहती है। तो आज यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मुझे ना बहुत सारी चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था तो बहुत ज़्यादा बारिश थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो मैंने एक रूट जो है अपने दिमाग में बना लिया था कि इधर से इधर जाना है। लेकिन अब तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि और मैं भूल रहा हूँ कि मैं किधर से किधर जाऊँ। तो मैं स्टेडियम पूछते पूछते यहाँ आया और यहाँ पे आप मुझे मिल गए। जी हाँ, और अब आपको पीके बाबा से इंट्रोड्यूस भी कर दें। पंकज भाई हैं ये, पंकज भाई। और पंकज भाई पिछले लंबे समय से आज तक से जुड़े हुए हैं, और अब यहाँ पर आप इनकी कुछ बेहतरीन स्टोरीज स्पोर्ट्स तक में लगातार देख रहे हैं। जिस तरीके का शानदार काम ये पूरे ऑस्ट्रेलिया में घूम घूम कर रहे हैं, और इनकी स्टोरीज इनको मैं तो फॉलो करता हूँ, आप भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और साथ ही आपको ये भी बता दूँ कि ना केवल ये अलग अलग जगह घूमकर स्टोरीज करते हैं, आपने बहुत बार आज तक पर सो सॉरी देखा होगा, उसके पीछे की जान भी यही है। असल में होता क्या है कि एक जो खुराफात होती है मन की, मैंने उसे टीवी के काम के प्रेशर के नीचे दब के कभी मरने नहीं दिया। तो एक बार जब वक्त ऐसी टाइम की बात हुई कि लोग हमारे यहाँ चैनल में कहा गया कि भाई एक ऐसा कोई सटायर बनाया जाए, थोड़ा क्रिएटिव हो। तो बस वहीं से फिर टीम इकट्ठी हुई और ये चीज़ बनती चली गई। सो सॉरी जो आप सब लोग बहुत मन से देखते हैं, कार्टून एनिमेशन देखते हैं, तो उसको लिखने में अब लोग मुझसे बार बार हमेशा ये पूछते भी हैं कि वो कैसे बनता है, मतलब कैसे इतना उसमें आप सोच पाते हैं। तो मैंने वही जवाब दिया कि जो मन का, आपके मन का जो बच्चा है उसे कभी मरने मत दीजिए। और जो गलियों में घूमने वाला आपकी जवानी जो थी, उसकी जो खुराफातें थी, बस वही उसमें इस्तेमाल करता हूँ मैं, और कुछ नहीं है। वही सब आप देखते हैं, देसी ठाठ अंदाज होता है उसका। और आपको ये भी बता दूं कि उसमें जो वॉइस ओवर चलते हैं ना, हाँ। वो भी पीके बाबा ही करते हैं, पंकज भाई ही करते हैं। कुछ ज़रा सा हमारे जो दर्शक हैं तेजो टीवी के एडिलेड के, ज़रा उनको कुछ सैंपल भी मिल जाए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। आप देखते हैं कि एक तो पैरोडी बहुत होती है, तो मैं ही गाता हूँ ज़्यादातर। आप देखते हैं जितनी भी नरेंद्र मोदी के ऊपर जो होती हैं वो मेरी आवाज़ होती है। इसके अलावा जैसे अलग अलग एक्टर्स की मिमिक्री भी होती है। तो मिमिक्री हालांकि वो स्टूडियो में होती है तो थोड़ा वॉइस को हम लोग ट्रीट भी कर लेते हैं। लेकिन जैसे एक सीरीज़ चली कि जैसे आपको अगर याद होगा कि बहुत फेमस एक गाना था, जब जो जिससे सॉरी आगे बढ़ा था, वो था बनारस वालों मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन। तो कोरस में सब चिल्लाते हैं मोदी 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 मोदी। वो एक पॉलिटिकल सटायर है एक्चुअली। और जैसे सबसे ज़्यादा उसको और फ़ायदा मिला जब प्रधानमंत्री जी स्वच्छता से रिलेटेड हमारे जितने वीडियोस होते हैं उनको अक्सर ट्वीट करते हैं। या फिर जब बराक ओबामा भारत आए थे तो उनकी यात्रा को वाइट हाउस ने ऐसे ही दिखाया कि जैसे उन्होंने वाइट हाउस ने बाकायदा वो सॉरी ट्वीट किया कि अगर उनकी भारत यात्रा को जिस्ट में समझना है, संक्षेप में, तो आप इसको देखें। इसके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत सारे, जैसे चीन को एक वीडियो देख के बड़ा आपत्ति हुई। चीन ने कहा कि हमने तो भाई भारतीयता दिखाई थी उसके अंदर। तो जब ये डोकलाम वाला चल रहा था मामला, तब तो चीन की जो मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, उसने कहा कि ये एक छोटा सा सोसारी हमारी नेशनलिटी पर एक अटैक की तरह है। तो मतलब मुझे लगता है कि वो 1.5 मिनट का कैप्सूल, 1.25 मिनट का, 1 मिनट का, वो मैसेज कन्वे कर रहा है दुनिया भर में। तो बड़ी खुशी होती है कि मैं उसका हिस्सा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। और हमें भी इस बात की खुशी है कि मुझे भी अपने करियर में काम करने का मौका मिला पंकज भाई के साथ। और हाँ, शायद हाँ, कौन सा साल था वो? मैं आपको बताऊं कि मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात थी जब मैं आपसे मिला। और वो बात थी, वो है 2002-03 के बीच की बात। जी जी। तब आपको, मुझे याद है कि सुबह सवेरे एक कार्यक्रम होता था, दूरदर्शन पे आता था। मैं वहाँ पर एज ए प्रोड्यूसर मैंने काम शुरू किया था। और तेजिंदर जी उसमें हमारे कार्यक्रम के एंकर हुआ करते थे, रिपोर्टर भी हुआ करते थे। हम बड़ा परेशान किया करते थे उनको उस समय। हम इनको रोक के, या जब इनके घर जाने का टाइम होता था तो हम स्पेशल रोक के इनसे खूब सारे वॉइस ओवर कराया करते थे। आज एडिलेड में आपसे मिलना मतलब
बहुत खुशी की बात है। मुझे लगता है कि इसमें ओवल के बाहर आपसे मिलना मेरी एक अचीवमेंट की तरह रहा। देखिए भाई, आपके साथ आप लोगों का प्यार और जिस तरीके से आप लोग आते हैं और हिम्मत और हौसले हम सबके बढ़ते हैं, अचीवमेंट हम सब की है। और जिस तरीके से लगातार मेहनत कर रहे हैं मीडिया में और क्रिएटिविटी कहीं रुकती नहीं है, उसकी एक मिसाल अगर कही जाए तो हमारे सामने हैं पंकज भाई हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं तेजिंदर जी आपके लिए और तेजो टीवी के लिए। और मैं तमाम लोगों को ये बताना चाहूँगा और बताऊँगा ज़रूर कि जब आप इस टीवी को, मैं कहूँगा कि पहले तो सब्सक्राइब कीजिए और इसके आगे लाइक का बटन दबाइए और इसको आप समझिए। जब आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि तेजिंदर जी क्यों एक इंडिया में एक लेजेंड की तरह काम करके यहाँ आए हैं। और वो आपको बताएंगे वो ऑस्ट्रेलिया या वो दुनिया जो आप जानते तो हैं लेकिन आप समझ नहीं पाए थे कभी। तो तेजो टीवी को ज़रूर देखते रहिएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज भाई। और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी बातें आपने कह दी हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है तेजो टीवी के दर्शकों के लिए, सभी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आज यहाँ पर मिलने के लिए। और मिले हैं तो बहुत अच्छा लगा है, लंबे समय बाद आज दोस्त इकट्ठे हुए हैं। यस, तो एंजॉय, तेजो टीवी देखते रहिए। बाय बाय, मैं चला अपनी नई रिपोर्ट पर। शुक्रिया। और मैं भी अगली रिपोर्ट लेकर आपके साथ जल्द ही हाजिर होऊंगा। मुझे दीजिए इजाज़त।